करते आज की हमारी पहली क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रोट ऑब्जर्व ऑन इन विच डे। तो ये जो कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन ड्रोट बनाया जाता है, ये इसका मीनिंग ये होता है जो कि मरुस्थलीकरण होता है और जो सूखा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये डे मनाया जाता है, जिसमें कि हम हमेशा ये प्रण लेते हैं कि हम ड्रोट को कंट्रोल करेंगे और मरुस्थलीकरण को भी कंट्रोल करेंगे, और जहाँ पे मरुस्थल है उसकी रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो ये मनाया जाता है 17 जून को। तो इसका आंसर है 17 जून, जिस दिन एक थीम भी होती है। इसकी थीम है 2022 में राइजिंग अप फ्रॉम ड्रोट टुगेदर। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना विल सेट अप ए सोलर प्लांट इन स्पेस इन द ईयर ऑफ 2028। चाइना जो एक सोलर प्लांट स्पेस में ऑर्गेनाइज करेंगे, इनका ये टारगेट पहले 2030 था, बट अब इन्होंने चेंज करके इसको 2028 किया है। ओके गाइस, तो इसका जो किलोवाट में रहेगा वो है 1 किलोवाट संयंत्र एनर्जी रहेगा, जो सौर ऊर्जा से क्या करेगा, माइक्रोवेव को कन्वर्ट करके पृथ्वी पर भेजेगा। और ये जो अपना ये उपग्रह सोलर प्लांट जो स्पेस में सेट करेंगे, उसकी ऊंचाई होगी 400 किलोमीटर ऊपर। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर है चाइना। बट साथ में मैं आपको कुछ डेज, इंडिया का आपको पता है इसरो है, एंड रशिया की एजेंसी का नेम, स्पेस एजेंसी नेम है रास्कोमोसोस, यूएसए का नासा, एंड इसरो इंडिया का रहेगा। इंडिया के इसरो का नेम क्या है? और गाइज एक इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको बताया नहीं, चाइना में जो है ना एक आर्टिफिशियल अपना सन और मून दोनों विकसित कर लिया है। एंड चाइना जो बोलता है गाइज वो करता है। पहले इन्होंने पढ़ लिया 2013, बट 2028 में ही रेडी कर रहे हैं अपने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। इसरो का जो स्थापना होता है 15 अगस्त 1969 को, जिसके अध्यक्ष सोमनाथ। ठीक है गाइस, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना हुई थी इसरो की 15 अगस्त 1969, और जिसके रिसेंटली अध्यक्ष है सोमनाथ। यूएसए की नासा और रूस की रास्कोमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर चाइना। यूनियन मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है गाइज, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। तो गाइज डीकार्बोनाइजेशन का मीन्स होता है कार्बन की CO2 की अधिकता को बिल्कुल ही कम करना। तो इसके लिए इन्होंने फर्स्ट स्टेप जो किया है, जिसका टारगेट क्या, सीटों को कम करके हाइड्रोजन की को बढ़ाना, और जो भी हमारी डिपेंडेंसी है जीवाश्म पर उसको भी कम करना, निर्भरता को कम करना। और अभी ये उद्घाटन जो हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो कि लीड करेंगे 37 मेंबर टीम इन कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में बर्मिंघम में होगा। कहाँ पे होगा? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में रहेगा। और इसको 37 एथलीट होंगे, जिसमें से एक एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, जिनका नेम है नीरज चोपड़ा। क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। और ये 2022 कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हम राष्ट्रमंडल गेम्स भी बोलते हैं, कहाँ पे आयोजित होंगे? बर्मिंघम। और 2026 विक्टोरिया स्टेडियम में है।
और गाइस अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम कब और कहाँ पे आयोजित किया गया था, वो 1930 में कहाँ पे, कनाडा का एक शहर है हैमिल्टन, वहाँ पे किया गया था। कहाँ पे? हैमिल्टन, कनाडा। अगर पूछा जाए ओलंपिक फर्स्ट कब किए गए थे, ये 1896 में एथेंस में। कहाँ पे गए थे? ओलंपिक 1896 एथेंस में फर्स्ट ओलंपिक। और एशियन गेम्स 1951 दिल्ली में। और गाइस इसका आंसर है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 को 37 मेंबर्स को लीड करेंगे वो है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कौन से गेम से रिलेटेड है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। भाला फेंक या जेवलिन थ्रो बोला जा सकता है, जिसमें 37 एथलीट्स में 18 तो रहेंगे गर्ल्स एंड 19 बॉयज़ रहेंगे। ठीक है गाइस। और जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने रिसेंटली इनके नाम एक रिकॉर्ड है, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इंडिया में फर्स्ट है भाला फेंक में, और विश्व में, वर्ल्ड में 5th नंबर पे किया गया है। इनका एक रिकॉर्ड था जो इन्होंने अभी ब्रेक किया है। इनका रिकॉर्ड था 89.30, जो इन्होंने भाला फेंक में पाओ नर्मी गेम्स जो कि फिनलैंड में हो रहे थे किया है। और वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और इससे पहले क्या था इनका? 88.07 था। 88.07 जो मार्च 21 में इन्होंने ब्रेक करके 89.30 पाओ नर्मी गेम्स जो फिनलैंड में हो रहे थे उसमें अपने रिकॉर्ड को ब्रेक करके इंडिया का फर्स्ट बन गया है ये। ठीक है गाइस। और नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी को नवनीत गिल ने लिखा है। एंड इसमें कुछ नहीं, हिमा दास को हम बोला जाता है ढिंग एक्सप्रेस। ढिंग एक्सप्रेस ये दौड़ से रिलेटेड है। ठीक है गाइस। तो एशियन गेम्स, अब इसका आंसर हो गया नीरज चोपड़ा। और कुछ नीरज चोपड़ा से रिलेटेड ये फैक्ट्स है कि उनको सिल्वर मिला है यहाँ पे फिनलैंड में जो गेम्स हुए हैं पाओ नर्मी गेम्स, उसमें सिल्वर मेडल इनको मिला है। एंड इनको पहला गोल्ड अपना टोक्यो में मिला था 7 अगस्त 2021 में, जिसमें उन्होंने कितना कंप्लीट किया था? 87:58। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नीरज चोपड़ा को पहला गोल्ड कहाँ पे और कितने मीटर भाला फेंक में मिला है, तो 87.58 भाला फेंक में टोक्यो में गोल्ड इनको मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। गाइस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट शायद विच कंट्री इज क्रिकेट टीम हैज स्कोर्ड 498 रन्स इन ODI मैच ऑन 17 जून 2022 को। 17 जून को किस क्रिकेट टीम ने ODI में सबसे ज़्यादा ODI में रन बनाया है? तो ये कारनामा किया है इंग्लैंड ने। वो 498 बनाए हैं। किसके अगेंस्ट? नेदरलैंड के अगेंस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। एंड गाइस इसमें 3 शतक रेगुलरली किए गए हैं, जिसमें जोस बटलर और डेविड मिलान एंड एक और ने किए हैं। और इससे रिलेटेड क्रिकेट से फैक्ट है, ICC वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ICC वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? 2022 ऑस्ट्रेलिया गर्ल्स। और IPL 2022 गुजरात ने कौन सा संस्करण था? 15 किसने आयोजित कराया था? ऑर्गेनाइजर कौन थे? टाटा। और उसी में जोस बटलर जो कि इंग्लैंड के इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है, बैट्समैन, जिनको कि ऑरेंज कैप मिली है सबसे ज़्यादा रन बनाने के बाद। और पर्पल कैप किसको मिला IPL में? तो वो मिला है चहल को, युजवेंद्र चहल, जो कि एक बॉलर है स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
recently who has been elected as the president of the Press Council of India, कि किसको बनाया गया है। तो गाइस पहले इसकी स्थापना सुन लेते हैं। 1966 और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है रिसेंटली रंजना को। इन्होंने किन को रिप्लेसमेंट किया है? तो रिप्लेसमेंट किया है इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद को। रिसेंटली कौन है? रंजना, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक्स जस्टिस है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। कुछ इम्पोर्टेंट आयोग के मैं आपको अध्यक्ष रिसेंटली बता सकता हूँ, जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया पहले थे। वर्तमान में कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ है कौन है? अमिताभ कांत। और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलेटिक कमेटी के नए अध्यक्ष लवलीना बोरगोहन। ठीक है गाइस, एंड लवलीना। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, जिसको हम CII भी बोलते हैं, उसके कौन है? संजीव बेजान। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल, तो उसके कौन है? संजीव बजाज। ठीक है गाइस, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष रिसेंटली बताया जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। कौन है? धृति बनर्जी। तो रंजना प्रकाश देसाई है भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इन्होंने रिप्लेसमेंट किया है चंद्रमौली जी को। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ऑर्गेनाइजिंग मैंगो फेस्टिवल फ्रॉम 13 to 20 जून 2022। ये गाइस एक मैंगो फेस्टिवल हुआ है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म में APDA बोल सकते हैं, एपडा। कहाँ पे हुआ है? ये ऑर्गेनाइज हुआ है बहरीन। कहाँ पे हुआ है? क्यों कराया गया है? इसलिए कराया गया है क्योंकि जो मैंगो को हम एक्सपोर्ट करते थे, वो वहाँ से कोई भी उनमें कमी बताने के बाद उनको वापस भेजा जा रहा था। तो उसके एक्सपोर्ट पे जो इफ़ेक्ट हो रहा था, उसको कम करने के लिए ये एक स्टार्ट किया गया है, जो कि बहरीन में किया गया, जिसमें बहुत से देशों के आए हैं, टूरिज्म भी इससे हेल्प हुआ है। और तो इसको आयोजित कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे पहले इसको मैं आपको बता दूँ, APDA की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वाणिज्य के मंत्रालय की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की रहती है। APDA का स्थापना कब हुआ था? 1986 में। ठीक है गाइज, तो कहाँ पे हुआ ये ऑर्गेनाइज मैंगो फेस्टिवल, जो 13 से 20 जून के बीच हुआ है बहरीन। अब हमें एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन, खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? डॉक्टर सिंधिया। और विश्व खाद्य पुरस्कार हर ईयर कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। जिसकी स्थापना कब हुई थी? स्टार्टिंग 16 अक्टूबर 1945। किसकी? खाद्य पुरस्कार की स्टार्टिंग कब से हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। विश्व खाद्य पुरस्कार कब मनाया जाता है? ये हर ईयर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, विश्व खाद्य पुरस्कार तो 16 अक्टूबर को होता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है 7 जून। कब होता है? 7 जून। एटलस की सबसे ऊंची, एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी क्या हो सकता है? अब माउंट टोबोकुल। क्या हो सकती है? माउंट टोबोकुल। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो। एटलस की सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबोकुल, और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इनम एजुथम स्कीम। गाइज इनम एजुथम स्कीम क्या है, इसके अकॉर्डिंग 2025 टारगेट इसमें कब तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है, जिसमें कोविड-19 से जिन बच्चों की रुचि इंटरेस्ट में कमी आई है पढ़ने के प्रति, उसको बनाए रखने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है, जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट हुई है। सीएम ने किए हैं, जिनका नेम है स्टालिन। टारगेट 2025 तक है। इसमें क्या है, 1 से 3 क्लास तक के बच्चों को लिखने के लिए नोटबुक भी दी जाएगी, नोट करने के लिए। और ये किसने स्टार्ट किया, स्टालिन ने, जिनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, जिसका नाम है उंगलिक ओरुवन। क्या है, उंगलिक ओरुवन। और तमिलनाडु के कहाँ से स्टार्ट हुए, तिरुवल्ली शहर से स्टार्ट हुए, तिरुवल्ली शहर से। ठीक है गाइस। और एक इम्पोर्टेंट तमिलनाडु से रिलेटेड, भरतनाट्यम कहाँ पे मनाया जाता है, भरतनाट्यम कहाँ का इम्पोर्टेंट नृत्य है, ये तमिलनाडु का। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाता है तमिलनाडु। इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइजेस टू। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अभी इंक्रीज हुई है। कितना हुआ है, पहले ये था 49 समथिंग, अभी हो चुका है 69.7। इसका आंसर थर्ड है, 69.7। एंड इंडिया का कितना है, 69.7 लाइफ के इतनी उम्र तक एवरेज पर्सन जीवित रहते हैं। और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, और वर्ल्ड का क्या है, 72.6 है। और सबसे ऊपर कौन है, जापान है, जिसको कि हमें बूढ़ों का देश कहा जाता है। तो इंडिया का कितना है, 69.7, और वर्ल्ड का कितना है, 72.6 रहेगा। और यूटी कौन है, यूटी में कौन रहेगा, यूटी में गाइस जापान को बूढ़ों का देश बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इंडिया की अगर देखा जाए, यूटी में, यूनियन टेरिटरी में कौन है, नंबर 1 पे दिल्ली है। और राज्य में कितना है, केरल है। और इसमें क्या होता है, सबसे कम जो है राज्य में छत्तीसगढ़ रहेगा। ठीक है गाइस, छत्तीसगढ़ रहेगा। तो अब इंडिया का कितना है, 69.7 रहेगा। इंडिया रैंक्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंडिया रैंक्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या रैंक है इंडिया का, वो है 135। ये कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। पिछली बार भारत का था 137। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में नंबर 1 रैंक पे आइसलैंड है, और सबसे कम रैंक पे 163 पे अफगानिस्तान। पाकिस्तान का 147 रहेगा। ठीक है गाइस, कुछ इम्पोर्टेंट रैंक जो हमको मैं शेयर किया जा रहा है, जो रिसेंटली पेपर की इम्पोर्टेंट है, पेपर के बिहाफ से। तो 54th पे है ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड इंडिया का रैंक है सभी। और 136 पर हैप्पीनेस, खुशहाली में। और 150 पे है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 121 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 180 पे है पर्यावरण सूचकांक। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर होगा इंडियन रैंक्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135 5th।